रात के अंधेरे में मिट्टी की झोपड़ी से छनकर आती लालटेन की हल्की सी रोशनी और उस रोशनी में बैठा अर्जुन अपनी कॉपी पर टेढ़े मेढ़े अक्षर बना रहा था। उसकी माँ सावित्री चुपचाप कोने में बैठकर अपने फटे पांवों पर तेल मल रही थीं। दिन भर बर्तन मांजने से उंगलियां फट चुकी थीं, लेकिन चेहरा फिर भी मुस्कुरा रहा था। सावित्री ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, अर्जुन, तू बस पढ़ाई कर, मेरा सहारा बस तू ही है। अर्जुन ने सिर उठाकर मां को देखा। उसका मन हुआ मां के पांव पकड़ ले, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके मासूम दिल में एक ही सपना था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और मां को सारी खुशियां दूंगा। अर्जुन गांव के स्कूल में पढ़ता था। सुबह अक्सर नंगे पांव या फिर टूटी हुई चप्पल पहनकर जाता। स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे देखो, अर्जुन की चप्पल तो बोल रही है। अर्जुन हंसकर चुप हो जाता, पर उसके दिल में चुभन गहरी होती। कभी कभी वह अपने दोस्तों के नए जूतों को देखकर सोचता, काश मेरे पास भी ऐसे जूते होते तो मैं सबसे तेज दौड़ता। मगर घर की हालत ऐसी थी कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। जूते खरीदना तो जैसे सपना था। सावित्री सुबह अंधेरे से पहले उठ जाती, सिर पर पोटली रखकर गांव के बड़े घरों में बर्तन धोने जाती। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या आंधी, उसका कदम कभी नहीं रुकता। गांव वाले कहते, बेचारी सावित्री अकेली औरत है, बेटा ही सहारा है। मगर सावित्री के मन में कोई गम नहीं था। वह अक्सर कहती, गरीबी कोई दुख नहीं बेटा, दुख तब है जब इंसान हार मान ले। अर्जुन माँ की बातें सुनता और चुपचाप पढ़ाई में जुट जाता। एक दिन मास्टर जी ने घोषणा की, कल खेल प्रतियोगिता है, सभी बच्चे अपने अपने स्पोर्ट्स शू पहनकर आना। कक्षा में हंगामा मच गया। सब बच्चे नए जूतों की बातें करने लगे। अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसके पास तो न नए जूते थे, न पैसे। शाम को उसने हिम्मत जुटाकर माँ से पूछा, माँ, कल सब बच्चे नए जूते पहनेंगे, क्या मेरे पास भी होंगे? माँ मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हिम्मत। हाँ बेटा, कल तेरे पास सबसे अच्छे जूते होंगे। अर्जुन ने भोलेपन से सिर हिला दिया और सो गया। लेकिन माँ पूरी रात जागती रही। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने देखा, उसके सामने एक जोड़ी चमचमाते जूते रखे हैं। वो खुशी से उछल पड़ा। माँ, ये तो बिल्कुल नए हैं। माँ ने बस इतना कहा। हाँ बेटा, ये तेरे लिए ही तो थे। अर्जुन ने जूते पहने और आईने में खुद को देखा। आज वह खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझ रहा था। स्कूल में सब बच्चे बोले, वाह अर्जुन, तेरे पास तो सबसे अच्छे जूते हैं। अर्जुन गर्व से मुस्कुराया और प्रतियोगिता में पूरे दम से दौड़ा। उसने पहला स्थान जीता। उसकी खुशी का ठिकाना न था। लेकिन शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी नज़र माँ के पैरों पर पड़ी। उनके पांव छिल गए थे, खून निकल रहा था। अर्जुन हैरान होकर बोला, माँ, ये क्या हुआ? माँ ने धीरे से कहा, बेटा, जूते तो मेरे ही थे, सोचा तू पहन ले, मैं तो नंगे पांव भी चल सकती हूँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह माँ के पैरों से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, आपके नंगे पांव मेरे लिए भगवान से भी बड़े हैं। उस दिन अर्जुन ने प्रण लिया, अब मैं माँ को कभी नंगे पांव नहीं चलने दूंगा। मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि माँ के पास सब कुछ होगा। समय बीता। अर्जुन ने मेहनत की, पढ़ाई में अव्वल आया। बड़ा होकर उसने नौकरी पाई और पहला वेतन माँ के लिए सुंदर से जूतों पर खर्च किया। जब उसने माँ को वो जूते पहनाए तो सावित्री की आंखें भर आईं। उसके होठों से बस यही निकला, बेटा, अब मुझे कोई दुख नहीं, तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए भूख, प्यास, दर्द सब सह लेते हैं। उनके त्याग की कोई कीमत नहीं। हमें सिर्फ इतना करना है कि उनकी कुर्बानी को कभी व्यर्थ न जाने दें। मेरी आगे वाली सभी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।